दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज अपने झुंझुनू जिला दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिला दर्शन है वो बिल्कुल नए जिलों के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि झुंझुनू जिले की दो तहसीलें, एक तो उदयपुरवाटी हो गई और एक खेतड़ी, वो नीम का थाना में शामिल हो गई। उसके बाद में कुछ एक चीज है वो झुंझुनू से अलग हो गई। अब मतलब दो तहसीलें अलग हुई, इसका मतलब एक तो झुंझुनू का जो जिक्के था वो भी कम हो गया। इसके अलावा जैसे सीमा में परिवर्तन है, वो सारी चीजें भी आज की वीडियो में अपने देखने वाले। तो आप वीडियो में लास्ट तक है वो जरूर बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही अपने एक एक जिला करते करते राजस्थान जीके से अपन गुजरते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर उपखंड की बात करें तो फिलहाल झुंझुनू में 7 उपखंड बचे हुए हैं। ठीक है, और 10 तहसीलें हैं। तो कुल कितने हो गए? 7 उपखंड हो गए और 10 तहसीलें हो गई। इसके अलावा शुभंकर की बात करें, हर जिले का एक अलग अलग शुभंकर है। झुंझुनू जिले का जो शुभंकर, नए जिलों का शुभंकर है वो जारी नहीं हुआ कि नीम का थाना क्या है। झुंझुनू जिले का जो शुभंकर है वो क्या है? काला तीतर है। इसके अलावा अगर सीमाओं की बात करें तो फिलहाल वो 3 जिलों से सीमा लगती है। 3 जिलों से, जैसे झुंझुनू का एक थोड़ा अनुमानित है वो मैप बनाया गया है। ठीक है, इधर है वो तो क्या लगेगा, जैसे इधर सूरजगढ़ है। ठीक है, ये सूरजगढ़ वाला एरिया होगा, बुहाना का एरिया होगा। इधर तो हरियाणा की सीमा लगेगी। फिर इधर से लेकर इधर तक है नीम का थाना, फिर सीकर और फिर चूरू, यानी चूरू, नीम का थाना और सीकर, 3 जिलों की सीमा वो झुंझुनू से लगती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो हरियाणा से है वो झुंझुनू की सीमा वो अब भी लगती है। सीकर की जो सीमा वो अभी नहीं लगती। अगर नदियों की बात करें तो कांतली यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, कांतली नदी की बात करें तो यहाँ खंडेला है, खंडेला की पहाड़ियां, यहाँ से नदी निकलती हुई गुड्डा, गुड्डा से फिर झुंझुनू और नवलगढ़ के बीचों बीच और लास्ट मंडेला तक, यानी वहां तक चूरू की सीमा तक ये नदी जाती है। और झुंझुनू को 2 भाग में बांटती है, तो ये वाला भाग हो गया और ये वाला भाग हो गया। तो नदी वो एकमात्र है। इसके अलावा अगर एनएच की बात करें तो NH 11 और 311, 2 NH है वो झुंझुनू जिले के अंदर है। ठीक है, फिर अगर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की अगर अपन चर्चा करें झुंझुनू जिलों से संबंध रखने वाले, तो उसमें है सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी है वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो CP जोशी है, लेकिन अगर प्रथम विधानसभा जब गठित हुई उस समय अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी थे, झुंझुनू से विधायक हुआ करते थे। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सुमित्रा सिंह। ठीक है, अब तो बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी है वो इनकी साफ सुथरी राजनीति के लिए जानी जाती है। तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष वो सुमित्रा सिंह होगी। उसके बाद में प्रथम महिला मंत्री की अगर अपन बात करें तो कमला बेनीवाल वो राजस्थान की क्या थी, प्रथम महिला मंत्री हुआ करते थे। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू जिले का जो पुरुष साक्षरता के हिसाब से देखें तो राजस्थान में पहला स्थान है। ये कब है, यानी ये जो नए जिला जो सिस्टम है ना उससे पहले की बात है, 2011 के अनुसार है। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा मैनसर, मैनसर है वो मंडावा तहसील के अंदर आता है। और जो मैनसर जो गांव वो सोने चांदी की हवेली इसके लिए प्रसिद्ध है। काफी बार प्रश्न वो पूछा जाता है कि सोने चांदी की हवेलियां वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मैनसर की वो ये हवेलियां क्या है, प्रसिद्ध। इसके अलावा मैनसर है वो शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। हथकड़ जो शराब है वो भी यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा ओपन आर्ट गैलरी के लिए है वो झुंझुनू है वो प्रसिद्ध है। अपना जो स्थान है वो राजस्थान में रखता है तो ओपन आर्ट गैलरी होगी, ओपन आर्ट गैलरी। इसके अलावा यहाँ का जो बाल लिंगानुपात है, यानी 0 से लेकर 6 तक का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है राजस्थान में। अगर अपने 0 से 6 उम्र तक के बच्चों की देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात वो कहाँ का है, झुंझुनू का है। कितना है? 837 है। इसका मतलब क्या होगा कि आगे आने वाली जैसे अब जो जनगणना होगी वहां भी अब न्यूनतम 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो अब झुंझुनू का लिंगानुपात है वो सुधारने की वो कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये झुंझुनू का अनुमानित सा नक्शा होगा। इधर पिलानी होगा, पिलानी हो घनश्यामदास बिड़ला की क्या है, जो कि राजस्थान के नहीं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक है घनश्यामदास बिड़ला। गांधी जी के, यानी जो भी आंदोलन हुए गांधी जी के पूर्णतः अगर अपन आर्थिक रूप से देखें तो ये सहयोगी रहे हैं घनश्यामदास बिड़ला। उनकी क्या है, ये जन्मस्थली है। दुर्भाग्य से ये कर्मस्थली नहीं हो पाई, वरना झुंझुनू का जो विकास है वो आप अपने अलग ही हिसाब से देखते आज के दिन। अगर चिड़ाव की बात करें तो चिड़ाव का जो गांधी है वो प्यारलाल गुप्ता है। इसके अलावा नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति यानी दीवारों के लिए, भित्ति दीवार को बोलते हैं। शेखावाटी महोत्सव वो भी कहाँ पे होता है, नवलगढ़ के अंदर होता है। रूपनिवास महल और पंसारी की हवेली, कई बार प्रश्न पूछते हैं पंसारी की हवेली। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है, नवलगढ़। ये पंसारी की हवेली है, ये श्री माधोपुर की है, श्री माधोपुर, जो कि नीम का थाना जिले में शामिल हो गया है। इसके अलावा शेखावाटी की से स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कौन हो गया, नवलगढ़ हो गया। लोहारगल है, ये भी अब फिलहाल है वो उदयपुरवाटी तहसील के अंदर ही है शायद।
ठीक है, उदयपुर वाटी या गोड्डा के बीच में। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पांडवों ने अपने क्या गलाए थे, पांडवों ने अपने हथियारों को गलाए थे, लोहार गल यानी लोहा गल, ठीक है, ये याद रखना, लोहार गल है ये। उसके बाद में यहाँ पे बालक की वॉलीबॉल अकादमी स्थित है झुंझुनू के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगर देश के प्रथम निर्मल गांव की बात करें तो बख्तारपुरा, जब चिड़ाव से अपने झुंझुनू जाते हैं तो बीच में बख्तारपुरा गांव आता है, ये क्या है, देश का प्रथम निर्मल गांव है। आजादी से पहले अगर इनकी झुंझुनू की बात करें तो ये जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था, ठीक है। पिलानी की अगर बात करें तो पिलानी में तो बिट्स है, बिड़ला औद्योगिक, और इसके अलावा सीरी, ये भी क्या है, अभियांत्रिकी से संबंधित संस्थान है। दोनों के दोनों क्या कहाँ है, पिलानी में। कई बार आता है कि सीरी और बिट्स, बिट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों स्थान कहाँ है, पिलानी के अंदर स्थित है। इसके अलावा नरड़ की दरगाह, नरड़ा वो चिड़ाव के पास में 8-10 किलोमीटर दूर, और नरड़ की दरगाह जिसे बांगड़ का धनी भी कहते हैं, शक्कर बाबा की पीढ़ी यहाँ के ऊपर स्थित है। और इसकी खास बात क्या है कि एकमात्र ये राजस्थान की दरगाह जहाँ जो विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे क्या लगता है, उर्स का आयोजन होता है। इसके अलावा ढूंढलोद की बात करें तो गोयन का हवेली यहाँ की प्रसिद्ध है। गदरव अभ्यारण्य यानी गधों का अभ्यारण्य, वो भी ढूंढलोद के अंदर है, ठीक है। अगर मयूर अभ्यारण्य की बात करें अपन, मयूर अभ्यारण्य यानी मयूर, तो ये जो झुंझुनू के अंदर बीड़ है, बीड़ वहां पे क्या है, मयूर अभ्यारण्य वो संचालित किया, ये भी राजस्थान का प्रथम ही है। इसके अलावा सती माता मंदिर है, ठीक है, सती माता मंदिर और खेमनी सती यानी दोनों सती के मंदिर वो झुंझुनू जिले के अंदर ही हैं, दोनों शहर के अंदर ही हैं। झुंझुनू के आन बान शान का प्रतीक है एक प्रकार से। और इसका जो मेला वो भाद्रपद अमावस्या को मेला पड़ता है। अग्रवालों की कुल देवी है सती माता मंदिर और खेमनी सती। इसके अलावा चिड़ाव की ख्याल है, और इसके जो प्रवर्तक है वो नानूराम है, कलाकार दुरिया राणा है। झुंझुनू से ही राष्ट्रीय पोषण की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 8 मार्च 2018 को शुरुआत हुई थी, नरेंद्र मोदी जी उस टाइम आए थे। कमरुद्दीन की दरगाह वो भी कहाँ पे स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। तो इस प्रकार से झुंझुनू की जो प्रसिद्ध है, जो बात कंपटीशन के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। ये तो किस प्रकार का नक्शा है, अब गुड्डा, इसके अलावा उदयपुर वाटी यहाँ पे था, उदयपुर वाटी और इस तरफ खेतड़ी था। तो ये उदयपुर और खेतड़ी दोनों के दोनों वो नीम का थाना में शामिल हो गए। अब वो चिड़ावा है, चिड़ावा के पास यहाँ पे गोहाना तहसील है, सूरजगढ़ हो गई, पिलानी हो गया, मंडावा है, बिसाव है, इधर झुंझुनू, नवलगढ़ और गोड्डा, ये क्या है, झुंझुनू का अनुमानित मैप है। यहाँ तक देखो नीम का थाना आया हुआ है। तो इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट जिले की बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो अपने चैनल से जरूर जुड़े। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।